नमस्कार साथियों, इस समय मौजूद हैं जौनपुर के कलेक्ट्रेट में और हमारे पीछे ये तहसीलदार की कोर्ट है और अनुराग यादव के हत्यारों का जो मामला चल रहा है इस कोर्ट में, जो उनके बेदखली का, उनके घर पे बुलडोज़र चलाए जाने का, चूँकि उनका घर सरकारी खाते की, बंजर खाते की ज़मीन पर है, इसलिए उसमें बेदखली का मुकदमा चल रहा है। और हमारे साथ अनुराग के पिता हैं। आज एक फिर डेट मिल गई है इनको। क्या कुछ कहना है इस विषय पर, आइए बात करते हैं। आज आपको फिर एक डेट मिल गई है, आप इतनी ठंड में आए हैं यहाँ ठिठुरते हुए, क्या कुछ कहना है इस व्यवस्था पर? व्यवस्था को मैं क्या, गरीब आदमी किसी व्यवस्था पे क्या कमेंट कर सकता है और क्या सुनवाई होती है। फिर से तारीख पड़ गई, पता नहीं किस वजह से पड़ी है, मुझे नहीं मालूम भैया, लेकिन डेट पड़ी है, लोग बता रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है इसमें कानूनगो का बयान भी होना है, क्या उसमें भी कुछ सिलसिला था? 2 महीने हो गया मुकदमा चल रहा है, अभी तक बयान नहीं हुआ। लेखपाल का बयान किसी तरह से हो पाया है? जी भैया, जैसे डेट ही पड़ गई तो कैसे बयान होगा। और ऐसा नहीं है कि लोग बयान नहीं देंगे बयान, लेकिन 4-5 तारीख 6 तारीख तो ऐसे ही निकल गई। किसी दिन कंडोलेंस हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, तो अदालत बैठते ही नहीं, तो क्या, कहाँ से क्या होगा। अब उसके बारे में क्या कमेंट करें। आज जो है इतनी ठंड में आपको ठंड भी लग रही है और आप आए हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। भैया कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा। किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ दरख्वास्त है कि भैया सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। प्रशासन से कुछ आपको मदद मिल रही है? कोई पूछने आ रहा है बीच में? एक दिन जिलाधिकारी और मंत्री जी पहुंचे थे। हाँ, नहीं, उसके बाद से कोई नहीं आया। के बारे में कोई हाल चाल पूछने आता है कि हाँ? कुछ नहीं। एक दिन कुछ ज़रूरी काम था तो थाने पे गए थे, एसओ साहब ने बैठाया, चाय पिलाया। लेकिन भैया अब सब कुछ हो के क्या रह गया मेरे पास? सब लोग सुन रहे हैं, जब सुनना चाहिए था तो कोई नहीं सुना। आप सब सुन रहे हैं तो मेरे पास बचा क्या है? सिर्फ आंसू बचे हैं और अपनी लाश ढो रहा हूँ, बस भैया। और नहीं बोल पाऊँगा, नहीं तो रोना आ जाता है हमको, मैं रोने लगूँगा भैया। हमारे साथ शुरू से इस मुहिम में संघर्ष कर रहे हैं गांव के प्रधान, जो कबरुद्दीन गांव के प्रधान हैं, वीरेंद्र यादव जी। वो भी हर तारीख पर यहाँ मौजूद रहते हैं। आज भी वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। प्रधान जी, आज फिर एक तारीख पड़ गई है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम तो आ गए थे 10 बजे यहाँ पे, और अनुराग के पिताजी भी आए हैं, सामने खड़े हैं। तो हम सोचे कि आज तो कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन हड़ताल हो गया, उसी कारण जो है 8 तारीख को डेट पड़ गया है। और पता चला कि कानीगो का उसमें बयान चाहिए, तो हम सोचे आज कानीगो साहब को हम फ़ोन भी किए कि हम कचहरी हैं, आइए, और हमारी अगर फाइल देखी जाएगी तो आपका भी हमें लग रहा है बयान चाहिए, आ जाइए। तो वो कह रहे हैं कि हम आए हैं थोड़ा चश्मा दिखाने, और दिखा के हम आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल हो गया। इतनी ठंड में इनके पिताजी ठिठुर रहे हैं, आपको भी ठंड लग रही है, आप लोग डटे हुए हैं और प्रशासन मस्ती कर रहा है। अब देखिए, हम लोग तो जब भी तारीख पड़ती है समय से आ जाते हैं, कहीं कंडोलेंस, कहीं हड़ताल, कहीं वकील साहब का देहांत हो जाता है, इसी कारण जो है कुछ न कुछ बाधा आ ही जाता है। अब अगर अगली ही तारीख जब पड़ी थी 30 तारीख को, अगर तहसीलदार साहब चाहे होते तो एक ही दम वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वो खाली हो जाए, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हिला हिवाली कर रहे हैं, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। और हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि समझ लीजिए कि सब आँख लगाए बैठे हैं। सुबह से कम 100-150 फ़ोन आ गया कि भैया आज तारीख है, आज जाएंगे। हाँ भैया, हम निकल रहे हैं। हमारे पूरे विश्व के लोग मोबाइल द्वारा, यूट्यूब द्वारा और लेके मोबाइल बैठे रहते हैं, क्या हुआ ना। जब संदेश जाता है कि नहीं डेट पड़ गया, तो जान लीजिए कि जैसे
हम लोगों को कष्ट होता है, वैसे ही जो लेके बैठे रहते हैं उन लोगों को भी कष्ट होता है। लेकिन उसमें जिन लोगों ने फ़ोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, कहते भी हैं कि पत्रकार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि बहुत सक्रिय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम भी अपने दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं पत्रकार भाई और मीडिया भाई आप लोगों को। और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या है कि पूरा देश पूरा प्रदेश यह ढंग से चाह रहा कि न्याय मिल जाए। और तहसीलदार साहब एक न एक अड़चन लगाए हैं, उन्हें तो तुरंत तत्काल इसको निर्णय दे देना चाहिए। पता नहीं क्या उसमें हिला हिवाली कर रहे हैं कि टाइम पे टाइम देते चले जा रहे हैं। जब सरकारी ज़मीन है उसमें इतना बयान में देरी हो तो बुला लेंगे, तत्काल हो जाएगा कानूनगो को। देखिए वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, लेखपाल साहब, कानूनगो साहब, तहसीलदार साहब सब ये जान रहे हैं, लेकिन वो किसी के नाम की ज़मीन नहीं है जिसमें उसका मकान बना हुआ है। वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। उसमें कोई आगे पीछे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको तत्काल उसका जितने में है उसको हत्यारा का उसको गिरवा देना चाहिए। लेकिन उसमें बस हिला हिवाली करके रखे हैं। अभी जो है बस डेट पे डेट अभी जाने 3 दिन अपडेट दे रहे थे, आज डेट 5 दिन पे मिल गया। अब अगली डेट क्या है? अगली डेट है 8 जनवरी को। ऐसे ऐसे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तो 3 दिन अब दे रहे थे, 3 दिन 4 दिन, आज सीधा 5 दिन कर दिए हैं। ऐसे ऐसे देते रहेंगे, 10 दिन कर देंगे, 15 दिन कर देंगे। क्या लग रहा है ये तो सरकारी ज़मीन है, बुलडोजर चल जाता है, वैसे भी यहाँ ग्राम समाज में कब्जा रहता है, चल जाता है, इसमें क्यों नहीं चल रहा? देखिए एक से अधिकारियों से हमारी बात होती है और वो सब बताते भी हैं, लेकिन कहते उच्च अधिकारी भी बात करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं यार कैसे तहसीलदार साहब हैं कि इस तरीके से इनगौर कर रहे हैं। वो सरकारी ज़मीन है तो उसको तुरंत निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उसमें क्यों हिला हिवाली कर रहे हैं। बहुत उच्च अधिकारी लखनऊ से, दिल्ली से भी फ़ोन आता है और अपना पोस्ट भी सब बताते हैं। बहुत से सारे हमारे मित्र भी हैं, फ़ोन करते हैं यार क्यों हिला हिवाली कर रहे हैं, क्या संबंध है तहसीलदार साहब का उस हत्यारे सा कि उसमें हिला हिवाली कर, सरकारी ज़मीन है उसको तुरंत निर्णय लेके गिरा देना चाहिए। लेकिन उसमें जो है आजकल किए हैं, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। उस दिन लेखपाल का बयान हुआ, हमारे अधिवक्ता लोगों को हम तो उस दिन भी बोले थे और लोग बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं, चूँकि उस दिन वो सब आए और 25-30 लोगों की संख्या में, और उस दिन भी वो डेट भी देते। लेकिन उस दिन उन लोगों के वजह से सक्रिय थे वो सब हमारे अधिवक्ता लोग, उस दिन फाइल देखें, नहीं उस दिन भी फाइल नहीं देखते। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, गांव के प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी बता रहे थे कि फिर एक नई डेट पड़ गई है इस मामले में। और ये एक हत्यारे जो कि जिसने मकान बना रखा है सरकारी खाते की ज़मीन पर, उसके मकान पर बुलडोज़र चलाने में प्रशासन इतना समय लगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ बात ज़रूर है, जो कि इतनी निष्क्रियता के साथ इस कार्रवाई कर रहे हैं। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।